हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको आरपीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 2 करवाऊंगा, जिसमें दोस्तों आपको जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी डेली आपको 7 बजे के टाइम जीके जीएस की 50 क्वेश्चनों की क्लास मिलेगी, जिसमें दोस्तों आपको रेलवे के प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, उजागर करता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा टिंडल प्रभाव। राइट आंसर है हमारा दोस्तों टिंडल प्रभाव। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? तो दोस्तों चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है अनुमानित समिति को। दोस्तों अनुमानित समिति को, चालू अर्थव्यवस्था समिति दोस्तों अनुमानित समिति को। अगला प्रश्न दोस्तों, बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? तो दोस्तों बैडमिंटन का संबंध है दोस्तों ड्रॉप से। दोस्तों बैडमिंटन का संबंध है दोस्तों ड्रॉप से। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकता है राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति हटा सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से राजवंशों में से किसने सजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया था? तो दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा चालुक्य वंश ने। चालुक्य वंश ने दोस्तों सजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया था। अगला प्रश्न दोस्तों, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या होती है? तो दोस्तों परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या जो होती है कुल संख्या होती है दोस्तों प्रोटॉन। दोस्तों प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, धातुओं का यह गुण क्या कहलाता है? तो दोस्तों इस गुण को कहते हैं दोस्तों धातुओं के आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। अगला प्रश्न दोस्तों, न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पन्न और से हटा दिया जाता है? तो दोस्तों 8 का राइट आंसर होगा हमारा सामग्री और त्वरण से हटा दिया जाता है। दोस्तों सामग्री और त्वरण से हटा दिया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सुगंध देने वाले फूल मुख्य रूप से पाए जाते हैं दोस्तों गन्ना में, गेहूं में, केसर में या चावल में? तो दोस्तों सुगंध देने वाले पाए जाते हैं केसर में। दोस्तों केसर में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के किस राज्य में जवाती और सेवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं? दोस्तों जवाती और सेवराय पहाड़ियाँ जो स्थित हैं ये हमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ध्वनि की गुणवत्ता इसकी द्वारा निर्धारित की जाती है? तो दोस्तों ध्वनि की गुणवत्ता जो निर्धारित की जाती है वो दोस्तों फ्रीक्वेंसी के द्वारा निर्धारित की जाती है। फ्रीक्वेंसी के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों पाल साम्राज्य की जो स्थापना की थी गोपाल ने की थी। दोस्तों गोपाल ने की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों MVP शब्द का पूरा नाम है अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। दोस्तों अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। अगला प्रश्न दोस्तों, मिलिंद पनहोपाठ किससे संबंधित है? तो दोस्तों मिलिंद पनहोपाठ जो संबंध रखता है वो हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किसने भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो दोस्तों भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। दोस्तों वास्को डी गामा ने दोस्तों 1498 ईस्वी में कालीकट कोचीन पहुंचा था दोस्तों।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हैंड बॉल खेल के खेल क्षेत्र को कहा जाता है? तो दोस्तों हैंडबॉल के क्षेत्र को कहा जाता है कोर्ट। दोस्तों कोर्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पशुपति को किस काल में माना जाता है? तो दोस्तों पशुपति को जो माना जाता है वो माना जाता है वैदिक काल में। दोस्तों पशुपति को वैदिक काल में माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक संक्रामक बीमारी है? तो दोस्तों संक्रामक बीमारी है खसरा। दोस्तों हमारी एक से दूसरे में फैलती है। दोस्तों संक्रामक बीमारी है खसरा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे करीब है? तो दोस्तों पृथ्वी के सबसे करीब जो तारा है उसका नाम है प्राकिस्मा सेंचुरी। प्राकिस्मा सेंचुरी। दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों, सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को कहा जाता है? दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को कहा जाता है। तो दोस्तों 20 का हमारा राइट आंसर होगा सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी। दोस्तों सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी। अगला प्रश्न दोस्तों, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? तो दोस्तों सत्र का संयोजक होता है लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। जब दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित होगा तो दोस्तों उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों दीपा कर्माकर थे, मरियम थमावेलु थे या हेमा दास थी? दोस्तों मैरी कॉम। तो दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा मरियप्पन थंगावेलु। अगला प्रश्न दोस्तों, कोशिका के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को कोशिका में विभाजित किया जाता है दोस्तों किसके द्वारा? तो दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा दो समान के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन थे? तो दोस्तों नाट्यशास्त्र की जो रचना की थी वो की थी भरत मुनि ने। दोस्तों नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों अंतर्राज्यीय जो मंत्रालय आता है ये हमारा आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अगला प्रश्न है दोस्तों, तालघाट दर्रा मुंबई को जोड़ता है? तो दोस्तों नासिक, पुणे, सूरत या गोवा से? तो दोस्तों तालघाट दर्रा जो जोड़ता है ये हमारा नासिक को मुंबई से जोड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंध नहीं है? तो दोस्तों ईरानी कप, कलिंग कप, रणजी ट्रॉफी या देवधर ट्रॉफी? तो दोस्तों देवधर का भी हमारा क्रिकेट से संबंध है, रणजी का भी दोस्तों, और दोस्तों हमारा ईरानी कप का भी क्रिकेट से संबंध है। राइट आंसर है दोस्तों हमारा कलिप कप का संबंध नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, पुरुषों में कौन से लिंग गुणसूत्र मौजूद हैं? तो दोस्तों पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र मौजूद हैं वो हैं दोस्तों एक्स और वाई। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय शासन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वित्तीय, प्राकृतिक, संघीय या संघीय रूप से संघीय राज्य? तो दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा 29 का संघीय रूप से प्रशासित विधि द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदायन ने दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की आकस्मिक नदी किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो दोस्तों आकस्मिक नदी जो आती है ये हमारी आती है अनुच्छेद 267 के अंतर्गत। अगला प्रश्न दोस्तों, नाइजर और जिम्बाब्वे निम्न में से किस महाद्वीप के देश हैं? तो दोस्तों नाइजर और जिम्बाब्वे स्थित है हमारे
अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है। तो दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों हमारे उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था। तो दोस्तों अंतिम मौर्य राजा था वृत्रदत्त दोस्तों, वृत्रदत्त दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदीय बंदरगाह है। तो दोस्तों नदीय बंदरगाह है कोलकाता दोस्तों, कोलकाता। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है। तो दोस्तों मधुबनी चित्रकला प्रचलित है बिहार राज्य में, मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य में। अगला प्रश्न दोस्तों, कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है। तो दोस्तों कई आवृत्तियों के मिश्रण से जो उत्पन्न होती है उसे कहते हैं दोस्तों स्वर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है। तो दोस्तों सबसे लंबी तटरेखा वाला महासागर है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। सबसे लंबी तटरेखा दोस्तों अटलांटिक महासागर की है। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों भारत में जो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है वो है दोस्तों हमारा 31.16%, 31.16%। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय प्रशासनिक न्याय प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो दोस्तों केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण आता है दोस्तों हमारा कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांगर भरा हुआ क्षेत्र है दोस्तों। तो दोस्तों बांगर से भागर, खादर, तराइया दोस्तों होवर। तो दोस्तों बांगर से भरा हुआ क्षेत्र है हमारा तराई क्षेत्र दोस्तों, तराई क्षेत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है। तो दोस्तों वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा 42 का पेड़। अगला प्रश्न है दोस्तों, डोलू कुनीता में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। तो दोस्तों डोलू कुनीता कहाँ की एक लोक प्रसिद्ध संगीत परंपरा है। तो दोस्तों 43 का हमारा राइट आंसर होगा कर्नाटक की, डोलू कुनीता दोस्तों कर्नाटक की। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष में स्थापित हुआ था दोस्तों 1993 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों पीसी महालनोबिस को, पीसी महालनोबिस को। अगला प्रश्न दोस्तों, बहुत कम विक्रेता एक अधिक क्रेता किस बाजार का लक्षण है। तो दोस्तों अल्पाधिकार। 46 का दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा अल्पाधिकार बाजार का। बहुत कम विक्रेता एवं अधिक क्रेता दोस्तों अल्पाधिकार बाजार का उदाहरण है।